दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों बिहार टेट का फॉर्म आने वाला है, जिसको बोलते हैं आप लोग बीटेट। ठीक है, अब बीटेट का कौन फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि बीटेट एक पात्रता परीक्षा है एस्टेट की तरह। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चयन प्रक्रिया इसका क्या है, सिलेबस क्या है, इसका फॉर्म भरने में कितना लगेगा, इसका कितना एज तक फॉर्म भर सकते हैं, सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। बीटेट क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीटेट आखिर है क्या। तो बीटेट एक पात्रता परीक्षा है। बीटेट कैसा पात्रता परीक्षा है, जिस तरह सीटेट है, जिस तरह एस्टेट है, उसी तरह से है बीटेट है, बिहार टेट। ये जो है फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार में जो है कंप्यूटर शिक्षक का वैकेंसी आने वाला है 23,000 प्लस। अगर न्यूज में देखे होंगे तो 28,000 प्लस है, अनुमानित बताया गया है, लेकिन 23,000 प्लस जो है सोर्स के द्वारा जानकारी मिली मुझे कि 23,000 प्लस आपका वैकेंसी जो है कंप्यूटर शिक्षा का देखने को मिलेगा। और कंप्यूटर शिक्षा का वैकेंसी ऐसे 9, 10, 11, 12 में आता था, लेकिन इस बार जो है आपको 6 to 8 में आने वाला है। मध्य विद्यालय में जो है आपका आने वाला है कंप्यूटर शिक्षा का बहाली, वो भी वैकेंसी आपको 23,000 प्लस सीट आने वाला है। तो 23,000 सीट के लिए तो पहले आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए तो आपका सीटेट तो अहर्ता रखता नहीं है, अहर्ता आपको रखेगा बीटेट। इसलिए सरकार को मजबूरी हो गया है कि बीटेट करवाना। तो बीटेट जो है आपका 4.0 के पहले जो है बीटेट करवाया जाएगा। बीटेट जिसको बोलते हैं बिहार टेट। अब है बिहार टेट लेता कौन है परीक्षा, तो बिहार टेट लेता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। क्या इसका चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, साथ साथ क्या कितना एज तक फॉर्म भर सकते हैं, कितना मार्क्स चाहिए, का सिलेबस क्या है, 2 पेपर का परीक्षा होगा, 1 to 5 का, 6 to 8 का पात्रता परीक्षा है। तो हम सारा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। सरकार एक बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि सरकार जो है मजबूरी में बीटेट परीक्षा करवा रही है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मेरा मजबूरी क्यों हम सब को जोड़ रहे हैं उसके पीछे रीजन समझिए, क्योंकि इतना दिन बीटेट नहीं करवाई और कंप्यूटर शिक्षा का वैकेंसी आने वाला है कंप्यूटर शिक्षक का। तो कम जाहिर सी बात है कंप्यूटर शिक्षक का वैकेंसी वही फॉर्म भरेंगे जो बीटेट पास रहेंगे। अब बीटेट जो है परीक्षा कई सालों से नहीं हुआ है, तो उसको देखते हुए जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सोची है कि 4.0 पहले TRE 4.0 के पहले हम बीटेट परीक्षा करवा लें। क्या है महत्वपूर्ण, और एक जानकारी दे देते हैं। जो सोच रहे हैं स्टेट कि सर एस्टेट और बीटेट, एस्टेट अलग जगह है, बीटेट अलग जगह है, दोनों होगा परीक्षा, दोनों का रिजल्ट आएगा, इस बात को मान लीजिए। अब हम एस्टेट वाला की भी बातचीत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ देख सकते हैं बीटेट वाले बीटेट को समझ लीजिए, जो भी एस्टेट वाले हो बीटेट को समझ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एस्टेट वाले स्टूडेंट हैं। तो आइए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका परीक्षा ऑनलाइन करवाएगी। ऑनलाइन मतलब क्या हुआ, मतलब कि ऑनलाइन परीक्षा आपका होगा, जिस तरह से एस्टेट ऑनलाइन हुआ था उसी तरह जो है आपका बीटेट भी ऑनलाइन होगा। 2 तरह के इसमें फॉर्म निकलेगा। पहला निकलेगा आपको किसके लिए, तो पहला निकलेगा आपको 1 to 5 के लिए, दूसरा निकलेगा आपको 6 to 8 के लिए। ठीक है, जिसको पेपर 1 में रहेगा 1 to 5 का, 6 to 8 रहेगा पेपर 2 में। 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 नंबर का आपका परीक्षा होगा आपका, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। इसमें जो है स्पेशल सब्जेक्ट जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, और जनरल सब्जेक्ट जो रहेगा 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, 150 नंबर का सवाल जो आपका रहेगा। अब यहाँ जो है 1 to 5 या 6 to 8 दोनों पेपर के लिए जो है बीटेट आयोजन किया जा रहा है। और इसमें अप्लीकेशन फ़ी का बात किया जाए तो अप्लीकेशन फ़ी जिस तरह से स्टेट में था उसी तरह से रहेगा कि अगर सामान्य कैटेगरी में EWS में पिछड़ा अति पिछड़ा में आइएगा तो 960 रुपया लगेगा पेपर 1 के लिए। अगर दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो आपको जो है आपको 1440 रुपया लगेगा। उसी तरह जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में, दिव्यांग में 760 रुपया लगेगा एक पेपर के लिए। अगर दोनों भरना चाहते हैं तो 1140 रुपया लगेगा। यहाँ पे जो है देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं उसके पीछे समझिए। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, प्रत्येक अंक जो है एक नंबर का रहेगा प्रत्येक अंक। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है बता देते हैं। निगेटिव मार्किंग इसमें होता नहीं है। 150 नंबर का आपका सवाल रहेगा, 150 नंबर का आपका जो है सवाल रहेगा, प्रत्येक एक नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्यों नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम होता है। कई शिफ्ट में जब परीक्षा होता है तो उसका एक एवरेज स्कोर निकाल करके ही जो है आपका उसको फिर नॉर्मलाइज किया जाता है, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट दिया जाता है। तो इसलिए जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। एज को देख लें, एज कितना रहेगा इसको देख सकते हैं। तो एज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एज जो है देख सकते हैं। तो बीटेट के लिए एज रहेगा आपको 37 साल, है ना। और अनारक्षित महिला के लिए रहेगा 40 साल, और पिछड़ा जो है वर्ग में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो उनको रहेगा 40 साल मैक्सिमम। हम मैक्सिमम का बात कर रहे हैं। अति पिछड़ा का जो रहेगा वो भी आपका मैक्सिमम पुरुष महिला का जो रहेगा आपको 40 वर्ष। अनुसूचित जाति का जो है पुरुष महिला का 42 वर्ष।
और अनुसूचित जनजाति का भी रहेगा पुरुष महिला का कितना, तो 42 वर्ष। एज आप समझ गए। अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे। यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट कि कौन सा कैटेगरी में कितना नंबर चाहिए बीटेट पास करने के लिए, देख लीजिए। तो हम आपको जैसे बताए 150 नंबर का एग्जाम होता है आपका, और समान कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, जनरल कास्ट से आप होंगे, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको 50% नंबर लाना होगा। 50% मतलब 150 का 50% कितना नंबर हो जाता है, तो 75 नंबर हो जाता है। और पिछड़ा वर्ग में जो है आपको 45.5% लाना होगा बीटेट पास करने के लिए। इसमें 68.25 नंबर लाना होगा, माने 68 नंबर, और उसमें 0.25 आपको नंबर लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है 42.5% लाना होगा, जिसमें 63.75 बोलते हैं जिसको। अनुसूचित जाति जनजाति में जो है 40% लाना होगा, जिसका 60 बोलते हैं। दिव्यांग में 40% लाना होता है, जिसको 60 बोलते हैं, 60 नंबर, ठीक है। अब 15 चौ 40%, 150 का कितना होता है, तो 15 चौ 60 हुआ, इसलिए 60 नंबर। महिला जो भी कैटेगरी का रहेंगी, महिला जो भी पुरुष का आपका जो है समान का हो, पिछड़ा का हो, अति पिछड़ा का हो, अनुसूचित जाति का हो, तो जितना ही महिलाएं रहेंगी उनको 40% नंबर ही लाना होगा, मतलब 60 नंबर उनका आ जाएगा 150 नंबर में, तो उनका यहाँ पे जो है हो जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कि इसको कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देख लीजिए बीटेट यहाँ पता है पेपर 1 में जो है आपका 1 to 5 के लिए पेपर 1 रहेगा, कौन कौन भर सकता है। तो 10+2 आपका पास है, 45% नंबर है, तो आप डीएलएड बीएड होगा तो आप भर सकते हैं। बीएड वाला का तो हटा ही दिया है, आपको पता ही है, ठीक है। तो बीएड वाले के यहाँ पे मुश्किल है, बीएड वाले तो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अब जो है बीटीसी होना चाहिए। पेपर 2 के लिए कौन देख सकते हैं, तो पेपर 2 के लिए जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन चाहिए एनी स्ट्रीम में, वो बीएससी हो, बीए हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बीएड रहेगा, तब पर आप भर सकते हैं इसको। सिलेबस को लेकर के हम थोड़ा सा इसमें ये कर सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए सिलेबस, अगर पिछला सिलेबस को देखिएगा तो पिछला सिलेबस जो है ये पूरा जो है बीटेट सीटेट के बराबर होता है, सीटेट के तरह होता है। तो सीटेट के तरह का होता का मतलब क्या हुआ, तो सीटेट का मतलब कि जो सीटेट का सिलेबस वही बीटेट का सिलेबस होता है, ठीक है। 1 to 5 का हो चाहे 6 to 8 का हो। यहाँ पे देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का हो गया, चाहे लैंग्वेज का हो गया। अब मैथ का देख लीजिए 30 नंबर का होता है, ईबीसी का, ईवीएस का 30 नंबर का, लैंग्वेज का 30 नंबर का। तो लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हैं तो 60, यहाँ 150 नंबर का हुआ, यहाँ पर 5 है, 30 नंबर का। तो इसी तरह जो है पेपर 2 भी होता है, माने 6 to 8 के लिए भी। चाइल्ड डेवलपमेंट का 30 होता है सवाल, लैंग्वेज का जो है 30 सवाल होता है। लेकिन यहाँ पे मैथ साइंस का जहाँ 30 सवाल है, वहाँ पे मैथ साइंस का जो है यहाँ पे 60 सवाल हो जाता है, ठीक है। और लैंग्वेज का जो 30 होता है और मैथ का 30 होता है, मैथ 60 नंबर इधर हो गया और 30 नंबर इधर, माने 150 नंबर का। लेकिन ये जो है पुराना सिलेबस है, ठीक है। और लेकिन इस बार बीटेट जो भी करवाएगा, आयोजित करवाएगा, उसमें जो है इसको ध्यान रखा जाएगा। क्या ध्यान रखा जाएगा, तो इस चीज़ को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। क्या, तो स्पेशल सब्जेक्ट का यहाँ ध्यान रखिएगा। स्पेशल सब्जेक्ट के लिए हम इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि अगर आप स्टेट दिए होंगे, स्टेट पता है कि क्या होता है, पात्रता परीक्षा जिस तरह से बीटेट होता है, तो स्टेट अगर आप दिए होंगे 9, 10 और 11, 12 के लिए, पेपर 1 मतलब स्टेट का मतलब होता है 9, 10, और पेपर 2 का मतलब होता है 11, 12। तो स्टेट में एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हो सकता है इस बार भी आपका बीटेट भी जो है स्पेशल सब्जेक्ट कर दे। स्पेशल सब्जेक्ट मतलब कि 150 नंबर का जहाँ परीक्षा होता है वहाँ 100 नंबर का आपको स्पेशल सब्जेक्ट लिया जाएगा। लेकिन ये प्राइमरी का है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का आपका एग्जाम होना है, कंप्यूटर टीचर का होना है। साथ साथ ही एक ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए नहीं सिर्फ बीटेट होगा, बीटेट सभी विषयों के लिए होगा, इस बात को आप समझिएगा। बीटेट जो होगा वो सभी विषयों के लिए होगा, ना कि एक विषय के लिए होगा। इससे ये होगा कि कंप्यूटर का जो अहारता रखते हैं उनको यहाँ पे फायदा हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। लेकिन बाकी के लिए तो आपको बीटेट होगा ही, तो सभी विषय के लिए बीटेट होगा। अब बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर अब स्टेट नहीं होगा क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट का तो ऑलरेडी कैलेंडर जारी किया हुआ है। स्टेट का विज्ञापन आपको हम जिस तरह से बताए थे, विज्ञापन आपका निर्धारित समय पे आ जाएगा, जो हम पिछला बार बताए थे उसका हम निर्धारित समय पे आपका विज्ञापन होगा, निर्धारित समय पे उसका परीक्षा होगा। अब 4.0 में उसको मौका मिलेगा बैठने को, इस बात को याद रखिए। अब जो है 4.0 में जब बीटेट को मौका मिल रहा है, यहाँ पे ही जो है आपका पूरा तरह से क्लियर डाउट हो जाना चाहिए। आप थोड़ा सा समझदार हैं तो आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। क्या क्लियर हो जाना चाहिए वो समझिए, आसान भाषा में समझिए। जब क्या बोला गया है इस बार, यहाँ ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। यूट्यूब पर तो कोई नहीं बताएगा, इस बात को आप समझिएगा। क्या महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं वो समझिए। हम आपको शुरू से, मेरा अगर आप व्यूअर होंगे तो हम क्या आपको शुरू से बता रहे थे कि स्टेट जो भी इस बार सेकंड स्टेट देने वाले हैं, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं स्टेट 2024 का, उनको तो मौका मिलेगा ही, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो। लेकिन स्टेट का फेज 2 का जो भी विज्ञापन, जो भी परीक्षा देने वाले हैं, तो उनको भी जो है 4.0 मौका मिलेगा, ये हम बताए हैं।
एकलौता हम ही बताए हैं यूट्यूब पे। आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिएगा, एस्टेट का एक हम प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि एस्टेट में जो है मौका मिलेगा, है ना। अब देखिए, कंप्यूटर शिक्षा का बहाली आने वाला है बिहार में, ठीक है। 28,000 आप पढ़े होंगे, पेपर में दिया हुआ था 28,000, लेकिन 23,000 प्लस जो है वैकेंसी आएगा, सोर्स के द्वारा मुझे जानकारी मिली है। अब उसमें बोला गया है कि कंप्यूटर शिक्षा का वही फॉर्म भरेंगे जो इनको बीटेट होगा। इसीलिए जो है आनंद फानंद में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीटेट करवा रही है। तो जब आपको बीटेट वाले को मौका मिल सकता है 4.0 में, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षा का बहाली तो 4.0 से होना है, टीआरई 4.0 से कंप्यूटर शिक्षा का बहाली होना है, तो एस्टेट को मौका क्यों नहीं मिलेगा? ये लॉजिक का चीज़ होता है हर चीज़ का, समझ लीजिए ना। हम आपको शुरू से बता रहे थे कि मौका मिलेगा। अभी भी अगर आपको कोई चैनल बता रहा है कि मौका नहीं मिलेगा, तो वो आपको गुमराह कर रहा है। और एस्टेट का हम एक वीडियो डालेंगे, आपको करीब करीब एस्टेट का वीडियो हम डालेंगे 8 बजे, पूरा अपडेट आप देख कहलीजिएगा एस्टेट का, ठीक है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि आपको एस्टेट की तरह जो है सीटेट की तरह हो, एस्टेट की तरह आपको बीटेट को जब मौका मिलेगा तो एस्टेट को भी मौका मिलेगा। इस बात को 100% एकदम लॉक करके रख लीजिए। वो मेरा जिम्मेदारी है मौका दिलवाना, लेकिन पास करना आपका जिम्मेदारी है कि आपको एस्टेट भी पास करना है या बीटेट भी पास करना है, या साथ साथ आपको जो है 4.0 भी पास करना है। आप कैसा तैयारी कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था पूरा एस्टेट के बारे में अपडेट, हम आपको देंगे 8 साढ़े 8 बजे। वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।